तो गाइज अभी हम आ चुके हैं जयगढ़ फोर्ट के अंदर। अभी हमने एंट्री कर ली है जयगढ़ फोर्ट में। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो जयगढ़ फोर्ट में जो सबसे बिगेस्ट जो तोप बनाई गई थी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैनन, उसका जो तोप का जो कारखाना है वो कैसे तोप बनाए जाते थे, उसका कारखाना है वो यहाँ देखने वाले हैं। और एशिया का सबसे बड़ा जो कारखाना हुआ करता था उस समय, वो हम देखने वाले हैं। और यहाँ से हम आगे चलेंगे। तो गाइज यहाँ से कुछ आप बग्गीज़ देख सकते हो। ये जो बग्गीज़ हैं राजा महाराजा के समय काफ़ी खूबसूरत हुआ करती, लेकिन अभी डैमेज हो चुकी है समय के अकॉर्डिंग। समय बदलता रहता, कभी सीमित नहीं रहता है। तो इन बग्गियों में रॉयल फैमिली के जो पर्सन्स हुआ करते थे, पूरा विलेज घूमा करते थे। अभी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। और इधर से चलेंगे हम। आगे चलेंगे तो यहाँ से बजरंग वाहन के बारे में थोड़ा आपको, पहले मैं आपको तोप को दिखाना चाहूँगा। बजरंग वाहन तोप, ये जो बजरंग वाहन तोप है, ये आप जो जयगढ़ किला है उसकी सेकंड बिगेस्ट तोप है, कैनन है। और जो फर्स्ट है वो जयवान तोप है। जयवान तोप है जो हम देखेंगे लास्ट में। जयवान तोप विश्व की सबसे बड़ी तोप है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैनन। तो कैमरामैन सर को मैं कहूँगा कि एक बार यहाँ पर इस बोर्ड को दिखाया जाए। ये जो बजरंग वाहन तोप है, जयगढ़ फोर्ट की जो सेकंड बिगेस्ट कैनन है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो जयवान तोप है, ये 32 बैलों के द्वारा एक बुर्ज पर चढ़ाई जाती थी और ये अष्ट धातु की बनी हुई है। और इसके जो नाल है उस पर मछलियों की सुंदर कलाकृति यहाँ पर बनी हुई है। और इसका जो निर्माण करवाया वो बिशन सिंह, यहाँ के राजा हुआ करते थे, कछवा वंश के राजा बिशन सिंह कछवा, उनके शासन काल में बनाया गया था। 1694 AD में ये कंप्लीट हुई थी जो बजरंग वाहन है। और हम जो जयवान तोप है उसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा, जो सवाई जय सिंह सेकंड ने कंप्लीट करवाया था 1720 AD में, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। और उससे पहले हम यहाँ पर एक जो यहाँ का जो कारखाना है, जयवान तोप का कारखाना, जहाँ पर तोपें बना करते थे, बिगेस्ट तोपें, वो आपको दिखाने वाले हैं। तो कैमरा सर को कहूँगा कि थोड़ा इधर आइए और हम आगे बढ़ते हैं कारखाने की तरफ। तो यहाँ से थोड़ा सा और आप आगे बढ़ोगे तो कारखाना थोड़ा सा आपको नज़र आएगा। यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जयगढ़ फोर्ट से टॉप साइड से व्यू दिखाना चाहूँगा अरावली माउंटेन्स का। ये अरावली माउंटेन्स है, उनका व्यू देखिए। और यहाँ से आपको फिर से फ्लैग देखने को मिलेगा। थोड़ा जूम करना चाहूँगा तो आपको फ्लैग भी दिखेंगे यहाँ पर, जो पचरंगा फ्लैग है। राजा मान सिंह जी ने इस फ्लैग का निर्माण करवाया था। और यहाँ से हम आ चुके हैं तो पे कारखानों की तरफ, और इसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइज अभी हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से एक बोर्ड के बारे में, नोटिस के बारे में आपको समझाना चाहूँगा। खराज परिसर, जहाँ पर जो एक बैरल हुआ करता था तोप का, उसमें जो ड्रिल किया जाता था, ड्रिल किस प्रकार किया जाता था, मैं आपको इस प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। और यहाँ से आप देखेंगे आगे तो इस प्रकार की प्रोसेस हुआ करती थी। इस प्रकार के बैरल हुआ करते, जो बैरल बनाए जाते थे। और इस प्रकार के बैरल जब बनते थे तो गरम बैरल में इस रोड के द्वारा ड्रिल किया जाता था और ये घूमा करता था इन दोनों चक्रियों के द्वारा। नीचे आगे आप देखेंगे, आगे से मैं आपको दिखाने वाला हूँ, 4 बल्लिया टाइप की बाँस बने हुए हैं। उनके पास में 4 जोड़ीदार बैल बांधे जाते थे, वो घुमाया करते थे चक्री को। और ये पहिए जो हैं, ये व्हील्स, ये घुमा करते थे। उससे ये जो आप रोड देखेंगे ये भी घुमा करते थे। तो यहाँ पर एक जो बैरल रखा जाता था तोप का, और उसमें इस रोड के द्वारा ड्रिल किया जाता था, हॉल किया जाता था। जिस प्रकार ये रखे हुए हैं, इस प्रकार के हॉल बने रखे हैं। तो इसमें हॉल करने के लिए, तोपों के लिए नाल में ड्रिल किया जाता था। ये ड्रिल मशीन है, तो इसमें हॉल करने के लिए बनाई गई थी। तो सवाई जय सिंह सेकंड ने यहाँ पर बनाई गई थी ये ड्रिल करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे और आपको बैल, जो जोड़ीदार बैल वाला जो स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था, वो भी आपको आगे से मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ से आप देखते इस प्रकार के यहाँ पर कैनाल्स बनी हुई, जिसमें जो कैनन हुआ करते थे, कैनन के बैरल वो रखे जाते थे इसमें ड्रिल करने के लिए। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको एक सीन बिल्कुल नज़र आएगा। यहाँ से खुदा काबा मूवी भी है। खुदा काबा मूवी में जो अमिताभ बच्चन का सीन है वो यहाँ पर फरमाया गया है। तो वो भी आपको मैं स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। स्क्रीनशॉट अभी मैं लगा दूंगा वीडियो में, तो आप देख लीजिए खुदा काबा मूवी का। इसके बाद हम थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो यहाँ से वो आपको मैं
4 जो वांस हैं वो लगा रखे हैं, इनके पास में बैल बांधे जाते थे। तो बैल इसको घुमाया करते थे और वो जो ड्रिल मशीन आपको दिखाया था उसमें जो रोड थी वो घुमा करती थी और जो तोप का जो बैरल हुआ करता उसमें होल किया जाता था। ये ड्रिल मशीन इस प्रकार की है और यहाँ से अभी इसको बंद कर रखा है, ग्लासेस लगा रखे हैं और लोहे का गेट लगा रखा है। और यहाँ से आगे चलेंगे तो आगे यहाँ पर खुदा गवाह मूवी का जो अमिताभ बच्चन का सीन था वो फरमाया गया है। उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको वीडियो में लगा दूंगा, वहाँ से आपको स्क्रीनशॉट भी देखने को मिलेगा। और इस तरफ एक और गेट आएगा, यहाँ से आप जाओगे तो आपको जो टूल्स हैं, जहाँ पर जो टूल्स रखे हुए कई सारे जो बैरल हुआ करता उसमें हॉल करने के लिए और टॉप को बनाने के जो टूल्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाना चाहूँगा। ये भट्टी है, उस समय जो बैरल बनाया जाता था, टॉप का जो बैरल हुआ करता वो बनाया जाता था। अब किस प्रकार बनाया जाता था मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अभी जो हमने मिट्टी के जो बड़े बड़े सांचे देखे थे वहाँ पर ड्रिल करने की मशीन के पास, तो वो सांचे मिट्टी के यहाँ पर रखे जाते थे सांचे बनाने के बाद। और ये एक हॉल बना हुआ है जहाँ से गरम गरम लावा, लोहा अष्टधातु के पिघल करके लावा उस बैरल में जो मिट्टी का सांचा होता था उसमें जाया करता था और एक बैरल बन जाया करता था, सॉलिड बैरल। और किस प्रकार लावा बना करता था अभी आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर एक विंडो आप देखेंगे, यहाँ पर अष्ट धातु की जो चीज़ें हुआ करती, सोना, चांदी और लोहा, पीतल, तांबा, जस्ता, इस प्रकार की चीज़ें इस खिड़की से उसमें डाला करते थे। और नीचे भट्टी बनी हुई है, उसके द्वारा उसको गर्म किया जाता था। वो भट्टी भी आपको मैं थोड़ा दिखाने का प्रयास करूँगा। अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करना चाहूँगा। यहाँ से इस प्रकार का आप देख सकते हो, इस प्रकार का यहाँ पर इसमें रखा जाता था, आग जला करती थी, लावा बना करता था और लावा इस होलों के द्वारा अंदर जाया करता था। अंदर एक भट्टी बनी हुई है और यहाँ से वो रास्ता मैं दिखाने का प्रयास आपको करना चाहूँगा। रास्ता आपको देखने को मिलेगा, आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन ये रास्ता है जिसके अंदर भट्टियाँ बनी हुई है और लकड़ियों से बिल्कुल आग जलाया करते थे। और लोहा का, पीतल का, तांबे का दस्ता बिल्कुल पिघल कर एक लावा बन जाया करता था। और लावा जो आपको विंडो बताई थी उसके द्वारा नीचे गिरा करता था। वो विंडो भी आपको दोबारा मैं बताने का प्रयास करूँगा। ये छोटा सा जो होल बना हुआ है सामने, ये छोटा सा होल है, इस होल से वो लावा गिरा करता था और एक मिट्टी का सांचा हुआ करता था, वो लावा उसमें गिरा करता था और एक सॉलिड बैरल बन जाया करता था। तो इस प्रकार तोप का जो बैरल है वो तैयार किया जाता है इस भट्टी के द्वारा। बिल्कुल, अब हम चलेंगे, टूल्स देखने वाले हैं। जो तोप को बनाने वाले टूल्स हुआ करते थे वो किस प्रकार के हुआ करते थे मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ से हम एंट्री करेंगे आगे से। इस गेट से एंट्री करने के बाद हमें कई सारे टूल्स देखने को मिलेंगे। इस प्रकार का ये बना हुआ है। बिल्कुल, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रोड्स देखेंगे। इस प्रकार की रोडें रखी हुई है और जो ड्रिल मशीन के बारे में आपको समझाया था, यहाँ पर इसका मॉडल रखा हुआ है। तो आपके कारखाने का मॉडल ये ड्रिल मशीन का है। इस प्रकार ये वर्क किया करती थी। और जो 4 जो आपको बैलों की जोड़ी के बारे में बता रहा था वो कहाँ पर बांधी जाती थी, इस जो ये लकड़ी का बना हुआ है इसमें 4 जोड़ी के बैल बांधे जाते थे, वो घुमाया करते थे। उससे नीचे एक व्हील्स लगे हुए हैं, वो भी घुमा करते थे। उससे जो ऊपर वाला व्हील्स है ये वाला, ये भी घुमा करता था। और इसमें रॉड सेट की जाती थी, जो अभी सेट है यहाँ पर रॉड सेट की जाती थी। उससे जो तोप का जो बैरल है उसमें होल किया जाता था, जिसमें तोप का गोला डाला जाता था। वो होल इसके लिए बनाया गया था। तो इस प्रकार यहाँ पर कई सारे जो रोड हैं वो रखी हुई हैं, देख सकते कई सारी रोड्स यहाँ पर रखी हुई हैं। आगे चलेंगे और आगे भी और आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये खराद मशीन से देखिए आप, इस प्रकार की ये कटर है सामने जो रखे हुए हैं, कटर आप देख सकते हो। और आगे से मैं दिखाना चाहूँगा इस प्रकार के ये जो कटर है, ये जो रोड है उसके आगे लगाया जाता था। इनसे होल हुआ करता था
हॉल करने के लिए जो मैंने आपको रोड बताया था, ये इस प्रकार की रोड, इसमें छोटे मोटे कटर लगे हुए हैं। ऐसे बड़े कटर भी लगाए जाते थे। अगर बैरल में जो हॉल बड़ा किया जाता था, बड़े कटर उस हिसाब से लगाए जाते थे, कितना बड़ा हॉल करना है, कितनी बड़ी तोप बनानी है। तो इस प्रकार के यहाँ पर कटर हैं। और आगे चलेंगे, कुछ रूम्स यहाँ पर लॉक भी हैं, उनका जो सामान है वो यहाँ पर ओपन में रख दिया है। वो रूम सभी खाली हैं, जिस प्रकार आप देख सकते हैं ये खाली है पूरा। और यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं इस प्रकार की चीज़ें रखी हुई हैं। ये रूम सभी खाली है। और आगे चलेंगे, और यहाँ से आप देखना चाहोगे उस समय के जो ब्रास की जो पात्र रखे हुए हैं, यहाँ पर एक ढाल रखी हुई है, बिल्कुल ढाल आप देखेंगे गेंडे की जो चमड़ी होती है उसकी ढाल यहाँ पर बनी हुई रखी हुई है। और एक भाला है, आप भाला देखेंगे कितना बड़ा भाला है यहाँ पर। और आगे चलेंगे तो आगे भी हम देखने वाले इस प्रकार की चीज़ें, इसमें वही चीज़ें रखी हुई हैं, भाले और ढाल और कुछ ब्रास के पात्र रखे हुए हैं यहाँ पर। आगे चलेंगे, अब हम लोहार खाने का जो सामान है वो हम देखने वाले हैं। जो यहाँ से तो कुछ टूल्स हम देखेंगे जो तोप को बनाने के लिए काम आया करते थे, जो बैरल को पकड़ा करते थे टूल्स के द्वारा। गरम बैरल हुआ करता था लोहे का, लावा का, इनके द्वारा ही तोप बन पाती थी। ये टूल्स हैं, ये जितने भी टूल्स हैं राजा मान सिंह जब काबुल गए थे वहाँ से ये टूल्स लाए थे, उनके द्वारा तोप का कारखाना बनवाया राजा मान सिंह जी ने और तोप का निर्माण करवाया यहाँ पर, छोटी छोटी तोपों का। लेकिन जो सब बिगेस्ट जो तोप है वो सवाई जय सिंह सेकंड ने बनवाई यहाँ पर, जो हम आगे लास्ट में देखने वाले हैं वीडियो के। ये लोहार खाने का सामान है, जहाँ से जो तोप पे बनाए जाती थी उनके टूल्स हैं यहाँ पर। आगे कुल्हाड़ियाँ हम देखेंगे, इस प्रकार की चीज़ें आगे रखी हुई हैं। और आगे चलकर बड़ी रस्सियाँ भी आपको दिखाने वाले हैं, जिनके द्वारा जो कुएं होते थे उनके द्वारा जो पानी को खींचा जाता था ऊपर, इस प्रकार की बड़ी रस्सियाँ हैं। तो पानी जो ऊपर पहले इसमें लाया जाता था किले में, इस रस्सियों के द्वारा, इस रस्सियों में मटकियाँ बांधी जाती थी, मिट्टी की मटकियाँ, और उसको नीचे पानी का जो कुंड है उसमें डुबाया जाता था और खींच करके ऊपर किले में लाया जाता था इस प्रकार रस्सियों के द्वारा। और आगे और कुछ टूल्स के बारे में आपको दिखाना का प्रयास करूँगा। ये जो बड़े के औजार हैं, इस प्रकार के बड़े के औजार हुआ करते थे, आप देख सकते हो इस प्रकार के। एक छोटी सी यहाँ पर पालकी रखी हुई है, अभी थोड़ी डैमेज है। और आगे चलकर आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाने का प्रयास करूँगा मैं। ये भी टूल्स आप देख सकते हो इस प्रकार के। और आगे चलेंगे तो और भी टूल्स आपको, ये भी वही जो आपको टूल्स और मैंने पहले दिखाए थे उसी प्रकार के ये भी टूल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। आगे चलेंगे तो काफ़ी सारे टूल्स हैं यहाँ पर, आप सोचेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे। इस प्रकार के टूल्स 400 साल पहले राजा मान सिंह जी के समय टूल्स राजा मान सिंह जी काबुल से लाए थे इस प्रकार टूल्सों का, और तोप का कारखाना बनवाया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप चक्कियाँ देख, ये पत्थर की चक्कियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर इस प्रकार की, ये देख सकते हो आप। इस प्रकार की लकड़ियाँ आज भी सलामत हैं, लकड़ी की सांगड़ी है ये। और आगे चलकर हम देखेंगे और भी कुछ टूल्स। यहाँ से जो आपको शुरुआत में मैंने बताया था इसके बारे में, जिसके द्वारा तोप का बैरल बनाया जाता था, वो है ये। और यहाँ से कुछ मिट्टी की जो मृदभंड मटकियाँ हैं, कुछ मटके रखे हुए हैं यहाँ पर, जो रॉयल फैमिली पर्सन्स के लिए उस समय काम आया करते थे, आज भी सलामत है यहाँ पर। और यहाँ से जो तोप को बनाने के कुछ भट्टी में से जो लावे को निकालने वाली जो टूल्स हैं वो आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये संडासी है सभी, तो आगे से प्रयास करूँगा दिखाने का संडासी को। जो लावा हुआ करता था
उसका यूज करते थे, किस प्रकार कहाँ पर लावे को ढहलाना है। तो उसके लिए ये संडास ही हैं, सभी अलग अलग वर्क किया करते थे, सभी अलग अलग टूल्स हैं। लावे के लिए बनाए गए थे, गरम गरम लोहे को जब पिघलाया जाता था लावा, उसको दिशा दिखाने के लिए टूल्स। अब वापस हम चलते हैं, हमने सारे टूल्स यहाँ से देख लिए हैं, पूरा व्यू आपको दिखा देते हैं। और वापस हम इसी गेट से चलेंगे जहाँ से हम आए हैं, और वहीं पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर खुदा गवाह मूवी अमिताभ बच्चन की शूट हुआ था सीन, जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया है। और यहाँ से वो भट्टी जिसके द्वारा जो तोप का जो बैरल है वो बनाया जाता था। अब हम आगे चलेंगे उस तरफ, और उस तरफ आपको पूरा आमेर का व्यू और दिखाने वाला हूँ। और एक बाउंड्री है आमेर पैलेस की, सिक्योरिटी बाउंड्री, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। चलेंगे तो आपको एक बुर्ज पर चलेंगे और आपको आमेर पैलेस का व्यू दिखाने वाले हैं। और आपको ऊपर से मैं आपको इस प्रकार के जो हॉल्स बने हुए हैं ये क्या काम आया करते थे वो आपको समझाने वाला हूँ। और जो आप स्टेयर देखेंगे, अभी आपको सीढ़ियाँ बना देंगे, उस समय एक स्लॉप हुआ करता था। स्लॉप्स के द्वारा जो छोटे छोटे तोपे हुआ करते थे, कैनन हुआ करते थे, छोटी छोटी तोपों का ऊपर जो बुर्ज है वहाँ पर रखा जाता था, और वहीं से तोपों के गोले छोड़े जाते थे। विद्रोह के ऊपर जो आक्रमणकारी होते थे उनके ऊपर तोप के गोले छोड़े जाते थे। अब हम ऊपर चलेंगे, वो सीढ़ियाँ बना दी, सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चलेंगे। आइए ऊपर से आपको इस प्रकार के होल्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थोड़ा आगे आएंगे। तो ये एक बुर्ज है जहाँ पर जो छोटे छोटे तोपे हुआ करते थे वो यहाँ पर रखी जाती थी, और जो आक्रमणकारी हुआ करते थे यहीं से तोपे गोले चलाए जाते थे। और यहाँ से इस प्रकार के होल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो थोड़ा कैमरा मैन को कहूँगा थोड़ा पास आए और इस प्रकार के होल दिखाया जाए। ये जो होल्स हैं, यहाँ से इस होल्स के द्वारा उस समय अंग्रेज़ों से पहले तो तीर कमान चलाए जाते थे। तो तीर हुआ करते थे, बाण हुआ करते थे। जो आक्रमणकारी आते थे यहीं पर उन आक्रमणकारियों पर तीर बाण छोड़े जाते थे उनको मारने के लिए। और तीरों के ऊपर एक जहर भी लगाया जाता था, थोड़ा सा विष लगाया जाता था, जिससे वो जो आक्रमणकारी वो घायल तो होता ही था, और जहर से वो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती थी उनकी, वो हैंड टू हैंड मर जाया करते थे। तो इस प्रकार वो तीरों में जहर भी लगाया करते थे। बाद में जब अंग्रेज आए तो इनके द्वारा बंदूकों का भी यूज किया गया। और नीचे आप देखेंगे इस प्रकार के हॉल, इस प्रकार के हॉल बने हुए हैं। यहाँ पर सबसे नीचे वाला हॉल देखेंगे जहाँ पर जो गरम गरम तेल हुआ करता था, पानी हुआ करता था। अगर आक्रमणकारी कोई दीवार पर चढ़ रहे हों तो यहाँ से गर्म पानी गर्म तेल डाल करके, वो जब गर्म पानी गर्म तेल आक्रमणकारी को लगेगा तो वो जल जाते थे, और उनकी हाथों से रस्सियाँ छूट जाती थी, वो गिर जाते थे, तो चढ़ नहीं पाते थे बाउंड्री। इसी कारण हॉल बनाए गए थे। और सामने एक हॉल आप देखेंगे, अगर आक्रमणकारी थोड़ा दूर होगा तो दूर के लिए भी एक हॉल बनाया गया, ताकि दूर तक भी गोली का यूज किया जा सके, बंदूकों का, इस प्रकार। और ये फिलहाल यहाँ पर बनाया गया है। तो अभी जो यहाँ के कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी आता है और यहाँ पर सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हैं, अर्घ्य दिया करते हैं। तो इस कारण ये बनाया गया था जल चढ़ाने के लिए। इस प्रकार के हॉल्स बने हुए। अभी हम और आगे चलेंगे तो आपको तीन हॉल देखें। यहाँ पर एक हॉल है, एक ही हॉल में तीन हॉल बने हुए, आपको आगे चलकर मैं बताऊँगा। यहाँ पर अभी नहीं है, विशिंग हो गया है रेनोवेशन में। आगे चलेंगे यहाँ से और आपको आमेर का व्यू दिखाने का प्रयास करना चाहूँगा मैं। कुछ स्टेप्स हमें चढ़नी पड़ेंगे और आमेर का व्यू आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि यहाँ से क्या ऐसा व्यू दिख सकता है। तो आप थोड़ा सा कारखाने की तरफ आओगे, आपको ऐसा पूरा व्यू देखने को मिलेगा। बिल्कुल ये आमेर पैलेस है। तो मैं कैमरामैन सर को कहूँगा थोड़ा पास आकर के आमेर पैलेस का थोड़ा जूम करके थोड़ा व्यू दिखाया जाए। ये आमेर पैलेस को जो बनाया गया था राजा मान सिंह जी ने, वो रॉयल फैमिली के पर्सन्स के लिए बनाया गया था। पर रॉयल फैमिली निवास किया करती थी। और जो जैगर फोर्ट अभी हम विजिट करने वाले हैं वो आर्मी के लिए बनाया गया था। जो टनल के बारे में बता रहा था, तो टनल भी ये कनेक्ट है, जो जैगर फोर्ट आमेर पैलेस से कनेक्ट है। वो अभी हाफ टनल अभी क्लोज है, हाफ टनल ओपन है। हाफ टनल से आप आ सकते हो, और ऊपर जो एक रास्ता जा रहा है टनल के ऊपर से, वहाँ से आप जैगर फोर्ट भी आ सकते हो, जहाँ से हम आए हैं अभी। और ये आमेर विलेज है, पूरा आमेर विलेज बना हुआ है। और यहाँ से थोड़ा सा मैं कैमरा को कहूँगा कि वॉच टावर दिखाया जाए, जहाँ पर सोल्जर रहा करते थे और इंडिकेट किया करते थे, ड्रम्स के द्वारा मैसेज दिया करते थे। कि 400 साल पहले सीसीटीवी कैमरे नहीं हुआ करते थे, मोबाइल नहीं हुआ करती थी। तो जो वॉच टावर आप देखेंगे वहाँ पर स्पेशल सोल्जर हुआ करता, जिसके पास ड्रम्स हुआ करता था। ड्रम्स बजाना पड़ता था उनको, एक दूसरे को मैसेज पास करने के लिए। इस प्रकार राजा के पास ही मैसेज पहुँचाया जाता था आमेर पैलेस में। और मैं आपको अरावली माउंटेन दिखाने का प्रयास करूँगा। ये अरावली माउंटेन्स है। जो अरावली माउंटेन्स है ये
गुजरात स्टेट से और दिल्ली कैपिटल इनकी लेंथ है, और टोटल जो इसकी लेंथ है 692 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। जो अरावली माउंटेन्स पे एक तो आमिर पैलेस बना हुआ है और एक जैगर फोर्ट बना हुआ है। जैगर फोर्ट का जो पहाड़ है इसको चील का टीला भी कहा जाता है, उस पर बना हुआ है। और अब थोड़ा कैमरा सर को कहूँगा कि बाउंड्री भी दिखाया जाए, थोड़ा सा पास आए और आमिर पैलेस की जो बाउंड्री है वो भी दिखाया जाए। यहाँ पर बनी हुई है पहाड़ों पर जो माउंटेन्स आप देंगे अरावली माउंटेन्स, तो थोड़ा जूम करके बाउंड्री भी दिखाया जाए। जो आमिर पैलेस की बाउंड्री है सिक्योरिटी बाउंड्री, जो मैंने आपको अभी बताया था वीडियो में बाउंड्री के बारे में। जो वर्ल्ड की जो 3rd लॉन्गेस्ट वॉल है वो यहाँ पर बनी हुई है, और जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट वॉल है द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना जो 21,196 किलोमीटर की है, और सेकंड है कुंभलगढ़ की बाउंड्री जो 36 किलोमीटर की है, और 3rd नंबर की आप आम बाउंड्री देख सकते हो यहाँ पर वर्ल्ड की 3rd लॉन्गेस्ट वॉल है जो 12 किलोमीटर की बनी हुई है पैलेस की सिक्योरिटी करने के लिए। जो आमिर पैलेस आपको दिखाया था उसकी सिक्योरिटी करने के लिए यहाँ पर बाउंड्री बनाई गई थी, विश्व की 30वीं सबसे लंबी बाउंड्री। अब हम आगे चलेंगे और आगे का भी आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर जो इमरजेंसी रूम्स हैं, यहाँ पर रॉयल फैमिली के जो पर्सन हुआ करते थे, रानियाँ होती थी, बच्चे होते थे, उनकी कभी कभी राजा भी आया करते थे। इमरजेंसी रूम जैगर फोर्ट में बने हुए वो आपको दिखाने वाले हैं। आइए आगे चलते। यहाँ से आप जैगर फोर्ट की विंडो से आमिर फोर्ट का और आमिर विलेज है उसका आप व्यू देख सकते हो, और रेन आते समय का आमिर पैलेस का और आमिर विलेज का पूरा व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इस प्रकार का व्यू है। ये नीचे आमिर फोर्ट बना हुआ, मैं थोड़ा जूम करना चाहूँगा तो आपको आमिर फोर्ट भी दिखाने का प्रयास करूँगा। ये आमिर फोर्ट है और अभी बारिश आ रही है। यहाँ से आप माउंट हल लेक देख सकते हो, बीच में केसर गार्डन भी है। यहाँ पर केसर गार्डन का भी व्यू देख सकते हो। यहाँ पर लाइट एंड साउंड हुआ करता है एवरीडे इवनिंग में 7:30 बजे इंग्लिश का हुआ करता है और 8:30 बजे हिंदी का होता है, 2 शो होते हैं। और अरावली माउंटेन्स पे जो बाउंड्री है, अरावली माउंटेन जो बाउंड्री है जो वर्ल्ड की 3rd लॉन्गेस्ट वॉल है, जिसकी 3री सबसे लंबी बाउंड्री। जो पैलेस जो आमिर पैलेस उसके चारों तरफ इसकी सिक्योरिटी के लिए करने के लिए बनाया था आमिर पैलेस के लिए। वर्ल्ड की 3rd लॉन्गेस्ट वॉल, वर्ल्ड की जो फर्स्ट बिगेस्ट वॉल है वो है चाइना की बाउंड्री जो 21,196 किलोमीटर की बनी हुई है। सेकंड है कुंभलगढ़ की बाउंड्री जो 36 किलोमीटर की है। 3rd नंबर की आमिर फोर्ट की बाउंड्री जो 12 किलोमीटर की बाउंड्री बनी। ये 12 किलोमीटर की बाउंड्री जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जो बाउंड्री बनी हुई है पहाड़ी पर, ये 12 किलोमीटर की बाउंड्री, 12 किलोमीटर की बाउंड्री तो पहले से चारों तरफ सिक्योरिटी करने के लिए बनाई गई थी। अभी बारिश का मौसम है और आप देख सकते हो किस प्रकार बिल्कुल ग्रीन जोन हो रखा है। बिल्कुल आप ग्रीन पहाड़ियाँ देख सकते हो, बारिश आ रही है और इस प्रकार का व्यू आप देख सकते हो यहाँ से। तो चले आगे चलते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं नेक्स्ट वाली बुर्ज पर, और कुछ स्टेयर्स आप देखेंगे। अभी यहाँ पर स्टेयर्स बना दिए, उस समय एक स्लॉप हुआ करता था जिनके द्वारा छोटी छोटी जो कैनन हुआ करती थी तोपें ऊपर बुर्ज पर रखी जाती थी, वो बुर्ज हम देखने वाले हैं। और आमिर का भी और पूरा अरावली माउंटेन्स का व्यू हम देखने वाले हैं। ये 2nd बुर्ज है। आई तो कैमरा सर को कहूँगा थोड़ा पास आते रहिए। तो ये बुर्ज है, इस प्रकार की बुर्ज जिस पर छोटी छोटी स्मॉल कैनन रखी जाती थी और आक्रमणकारी हुआ करते थे, उन पर तोप के गोले, बारूद के गोले छोड़े जाते थे। ये बुर्ज इस प्रकार की बनाई गई है। पूरे जैगर फोर्ट में कई सारी बुर्ज हैं। तो ये आप देख सकते हो अरावली माउंटेन्स का व्यू, और ये जैगर फोर्ट बना हुआ है चील के टीले पर। अरावली माउंटेन्स है, उस पर चील का टीला कहा जाता है। और ऊपर 2 फ्लैग आप देखेंगे, जो मैंने आपको फ्लैग के बारे में शुरुआत में बताया था, तो फ्लैग यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर देखेंगे। इसमें से कलर भी आपको क्लियर देखेंगे। कैमरा सर को कहूँगा थोड़ा जूम करके कलर भी दिखाया जाए। इसमें जो कलर है, फर्स्ट जो कलर इसमें रेड है, सेकंड येलो है, 3rd वाइट है, और 4th इसमें ग्रीन है, और 5 इसमें डार्क ब्लू है। तो 5 कलर है। पचरंगा फ्लैग है। राजा मान सिंह जी काबुल से 5 राजा को एक साथ हराया था, वहाँ से फ्लैग लाए थे, स्थापना करवाया था। 2 फ्लैग है, राजा को इंडिकेट करता है। अभी आपको 2 फ्लैग देखेंगे यहाँ पर, इसका मतलब है कि राजा भी जयपुर में मौजूद है सिटी पैलेस में। अगर टॉप वाला जो फ्लैग है उसको फोल्ड कर लिया जाएगा, 1 फ्लैग बचेगा। 1 फ्लैग का मतलब ही जयपुर से आउटसाइड है। तो आपको फ्लैग के बारे में शुरुआत में बताया था, वो आप यहाँ से पास से देख सकते हो। और आगे जैगर फोर्ट से आगे देखेंगे अरावली माउंटेन्स के थोड़ा सा आगे, तो वहाँ पर आपको एक लेक दिखेगी। उस लेक का नाम है मानसागर झील। राजा मान सिंह जी ने बनवाया था। उसके बीच में एक जल महल बना हुआ है। तो जो जल महल का निर्माण कराया सवाई जयसिंह II ने 1734 AD में,
और जब जल महल का निर्माण इसलिए कराया था क्योंकि उस समय जो रॉयल फैमिली के पर्सन्स हुआ करते थे वो गर्मियों के दिन ग्रीष्मकालीन में जो एंजॉय करने जाया करते थे वो जल महल में जाया करते थे और छोटे मोटे फेस्टिवल फंक्शन बनाया करते थे और जो शिकार भी किया करते थे, कभी कभी वहाँ पर हंटिंग किया करते थे, राजकुमारियाँ किया करते थे, रॉयल फैमिली के पर्सन्स किया करते थे। और बाद में जब अश्वमेध यज्ञ करवाया था वो भी जल महल में करवाया था और जो पुरोहित हुआ करते थे, पुजारियाँ जो गुजरात से बुलाए गए थे, वहाँ पर भी ठहराया गया था, भोजन पानी की व्यवस्था वहाँ पर जल महल में की गई थी, बाद वहाँ पर वो व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार का ये जयपुर का व्यू आप देख सकते हो, कई सारा जयपुर का चारों तरफ अरावली माउंटेन्स है, उस पर जयपुर का व्यू आप देख सकते हो। बाउंड्री आप देखेंगे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैनन भी यहाँ पर रखी हुई, वो हम देखने वाले हैं आगे। और ये रास्ता मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, थोड़ा सा आप इस तरफ कैमरामैन सर को कहूँगा कि थोड़ा आमेर पैलेस की तरफ से दिखाया जाए। आमेर पैलेस देखेंगे तो हम जिस रास्ते से आएँ वो बिल्कुल सामने रास्ता बना हुआ है, थोड़ा जूम करके दिखाया जाए रास्ता। तो रास्ता बिल्कुल जहाँ से हम बाइक से आए हैं वो वाला रास्ता है, बिल्कुल सामने से आप देख सकते हो। और रास्ता इस तरफ देखोगे आप तो सर को कहूँगा कि थोड़ा इधर भी रास्ता दिखाया जाए जहाँ से हमने यू टर्न किया था वापस यहाँ से, और इस तरफ से हम इस रूट से आए थे और यहाँ से हमने एंट्री करी है। और एंट्री टिकट का जो 150 चार्ज होता है ईच मेंबर का, 150 रुपीज़ ईच मेंबर का चार्ज होता है। स्टूडेंट का 75 रुपीज़ होता है, अगर स्टूडेंट कार्ड हो तो 75 रुपीज़ आपका लगेगा, अगर स्टूडेंट कार्ड नहीं हो तो 150 रुपीज़ आपका चार्ज लगेगा। तो इसके बाद हम चलेंगे आगे और उनका जो इमरजेंसी रूम्स हैं, सुवट निवास, खिलवती निवास, ये हम देखने वाले दीवाने और दीवाने खास, आगे चलेंगे, लेट्स गो। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ और यहाँ से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो जयगढ़ फोर्ट है जो अभी हम विजिट कर रहे हैं, ये 5 सुरक्षा वॉल से घिरा हुआ है, 5 बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो फर्स्ट वॉल हम बिल्कुल सामने जो माउंटेन्स है उसमें देख सकते हैं, जो वर्ल्ड की 3rd लॉन्गेस्ट वॉल है आमेर फोर्ट की सिक्योरिटी बाउंड्री। और सेकंड मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, ये सेकंड वॉल है और 3rd भी इसके थोड़ा सा पास में बनी हुई है। 3rd वॉल ये है नीचे वाली, और 4th आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास करूँगा थोड़ा पास से। तो 4th वॉल यहाँ पर ये बनी हुई है और 5 यहाँ पर सामने ये वॉल बनी हुई है। 5 सुरक्षा वॉल से जो जयगढ़ फोर्ट है ये घिरा हुआ है। और जब आमेर पैलेस पर अटैक हुआ करता था, रॉयल फैमिली जयगढ़ फोर्ट में शिफ्ट हो जाती थी, तो उसकी सिक्योरिटी करने के लिए, जयगढ़ फोर्ट की सिक्योरिटी करने के लिए 5 सुरक्षा वॉल यहाँ पर बनाई गई थी। तो इस प्रकार का जयगढ़ फोर्ट बिल्कुल सुरक्षित है, रॉयल फैमिली पर्सन्स के लिए सुरक्षित बनाया गया था राजा मानसिंह जी ने। लेकिन जब सवाई जय सिंह सेकंड आए थे, इसका रेनोवेशन करवाया था, तो इसका नाम रख दिया जयगढ़ फोर्ट। पैलेस को कहा जाता था आमेर का किला, आमेर पैलेस हुआ करता था नीचे और इसे कहा जाता था आमेर का किला। बाद में सवाई जय सिंह सेकंड ने इसका रेनोवेशन करवाया तो इसका नाम रख दिया जयगढ़ जय सिंह जी के नाम पर।